हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लोकतंत्र के परिणाम। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था राजनीतिक दल, तो हमारे अभी जितने भी लेसन हुए हैं तो अब हमारा लोकतंत्र है जो हमारे अंतिम पड़ाव में है कि लोकतंत्र के आखिरी ही लेसन चलेंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र का आखिर में हम परिणाम देख सकते हैं। अगर इसके बारे में बताएं कि लोकतंत्र अच्छा है बुरा है या ये दोनों तरह से काम कर सकता है, तो इसके बारे में इस लेसन में अध्ययन करेंगे कि इसके क्या परिणाम रहेंगे। इसको हमें किसी भी कंट्री को इसको अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। अगर कोई देश इसको अपनाता है तो वो विकास कर पाता है या नहीं कर पाता है। इन विषयों के बारे में इस पर हम अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन कैसे करें, कि जो हमारे पास लोकतंत्र है कि हम कैसे पता करें कि लोकतंत्र हमारे लिए सही है या नहीं है, या इसका कैसे मूल्यांकन करें कि एक देश की व्यवस्था को चलाने में या एक देश को चलाने में लोकतंत्र सही है या नहीं है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक 9th क्लास में चले जाते हैं, जो जिसमें हमने एक लेसन देखा था और उसमें बताया भी था कि लोकतंत्र को किस प्रकार से बेहतर बनाया गया है या लोकतंत्र और किस प्रकार से बेहतर हो सकता है। तो फिर भी आपको बता देते हैं इसमें कि एक अगर किसी भी लोकतांत्रिक के को जानना है देखना है तो उसके लिए आपको उसके संबंधित जितनी भी सरकारें हैं या जितने भी वहाँ की व्यवस्था है तंत्र है उसको आपने इसके साथ कंपेयर करना होगा। हम बात करें तानाशाही की, हम बात करें इसमें राजशाही की, हम बात करें हम सेनाशाही की और बात करें लोकतंत्र की, तो इनमें जितना जो भी तीनों में से बेहतर है तो वो था हमारे पास लोकतंत्र। और लोकतंत्र बेहतर होने के क्या कारण थे, जैसे हम पहला देखते हैं नागरिकों को समानता को बढ़ावा देता है कि हर एक नागरिक को जो उनका अधिकार है उनको करने का अधिकार है। नागरिकों को समानता कि हर एक व्यक्ति समान है, चाहे हम बात करें समानता में कानून के समक्ष समानता है, चाहे हम बात करें पैसे के मामले में समानता है, ये इस प्रकार की उन्होंने समानता को बढ़ावा देता है। इसके बाद है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, व्यक्ति के अंदर एहसास होता है कि वो दूसरे शासन व्यवस्थाओं से बेहतर किस प्रकार हो सकते हैं। बात अगर हम राजशाही की करें या तानाशाही की करें जिसके अंदर किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को शासन में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं है, तो लोकतंत्र में इस प्रकार के हिस्से मिलने की वजह से उनके अंदर गरिमा पैदा होती है। इसके बाद है इसमें फैसलों में बेहतरीन आती है कि जो फैसले लोकतंत्र के अंदर लिए जाते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट फैसला लेना हो सकता है सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो, लेकिन इसमें विचार विमर्श के बाद इसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो अच्छे होते हैं। टकराव को टालने संभालने का तरीका देते हैं। जो हमारे पास मान लेते हैं किन्हीं कारणवश लोकतंत्र में टकराव की स्थिति आ जाती है, दो पार्टियां आपस में ज़्यादा टकराव में हों तो उनको अलग अलग रास्ते से निकालने की व्यवस्था भी इस लोकतंत्र के अंदर की गई है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी है कि किन्हीं कारणवश कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल हम कोई राजनेता है गलती कर देता है या लोगों के प्रति इच्छा जो लोगों के प्रति उनका झुकाव है वो अच्छा नहीं हो पाता, तो उसको मौका दे दिया जाता है कि वो अपने आप को सुधार ले और लोगों के लिए अच्छे कार्य करें। तो इस प्रकार से ये बेहतर है। लेकिन क्या लोकतंत्र पूरी की पूरी शासन व्यवस्था अच्छी है, या आपके आसपास ऐसे कुछ उदाहरण पाएंगे कि जिससे अन्य लोगों को किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हों? क्योंकि पसंद करने की वजह इसमें एक ही है, एक तो जो जितनी आज हमारे देश के अंदर तंत्र हैं या व्यवस्था हैं जो देश को चलाने के लिए हैं, उनमें से लोकतंत्र बेस्ट है। इसकी वजह है कि यहाँ पर लोग जो अभी काम करते हैं दूसरों की तुलना में अच्छे हैं। और जिसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र है, ऐसा माना गया कि इसके जो जितने भी सिद्धांत हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए, लोगों की भागीदारी की वजह से इसको अच्छा माना गया है। अब हम इस बात पर ज़्यादा वो करते हैं कि क्या पूरी दुनिया में लोकतंत्र सही से काम करता है या लोकतंत्र सही से काम नहीं कर पाता। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ये लोकतंत्र समय के अनुसार परिवर्तन का ही नाम है। हम लोकतंत्र के अंदर हर बार परिवर्तन देखते हैं। किसी देश में एक लोकतंत्र में अलग अर्थों में अलग दिशाओं में अर्थ दिए जाते हैं, तो कुछ लोकतंत्र में अलग दिशाओं में उनको अर्थ दिए जाते हैं। अगर हम बात देखिए इसमें अगर कुछ बात करें
व्यवहार में इतना अच्छा नहीं माना जाता, सिद्धांतों के रूप में अच्छा है। कि व्यवहार का मतलब है कि जब हम इसको रियल में किसी भी समाज के ऊपर या उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है कि क्या हम नैतिक कारणों से लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कोई युक्तिकरण कारण भी हो सकता है। कि अगर देखो, अगर हम वास्तव में अप्लाई करते हैं तो अच्छा नहीं है, सिद्धांत के रूप में अच्छा है कि इसके सारे सिद्धांत अच्छे हैं, तो फिर भी हम इसको पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनका चुनाव होता है, राजनीतिक दल भी हैं, साथ ही वो अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थितियां, अपनी आर्थिक उपलब्धियां और अपनी संस्कृति के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। सारी चीज़ों में अलग हैं। चाहे वो एक देश की, जरूरी नहीं है कि हर एक देश के अंदर समान चीज़ें उपलब्ध हों। कुछ देशों के अंदर जैसे तेल अधिक पाया जाता है, कुछ देशों के अंदर पानी ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो ऐसे ही अलग हर एक देश में अपने खनिज संसाधन हैं, उनकी विशेषताएं हर एक देश के अंदर अलग अलग होती हैं। तो स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर असर पड़ता है। और एक जगह से जो उपलब्धि है वो दूसरी जगह उसी तरह दिखे, जरूरी नहीं है कि एक शासन व्यवस्था जहाँ है दूसरी जगह भी ऐसी शासन व्यवस्था दिखे, ये वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। और एक जगह की उपलब्धि दूसरी जगह उसी तरह दिखे, जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में करेंगे? कई बार तो हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दुआ मान लेते हैं और उसमें हर चीज़ की उम्मीद करने लग जाते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लग जाते हैं। कि कई बार हम क्या करते हैं कि चीज़ों को आवश्यकता से ज़्यादा महत्व अपने आप दे देते हैं, और बाद में जब वो चीज़ें उसके अनुसार पूरी ना हो पाए तो हमें लगता है कि ये तो व्यवस्था अच्छी नहीं है या हमारे लिए दोषपूर्ण है। तो इस प्रकार की चीज़ें अक्सर यहाँ होती रहती हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतंत्र व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणाम के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले ये मान लें कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर ही है, मात्र एक स्वरूप है। कि अगर हम आज बात करें लोकतंत्र की तो इस शासन में लोगों के अनुसार सिर्फ मात्र एक रूप भर है, शुरू की पहल ही है, शुरुआत ही है। क्योंकि इसके अलावा जो और शासन व्यवस्थाएं हैं वो इसकी तरह कार्य नहीं कर सकती। इस वजह से एक रूप मात्र भर ही है। या कुछ चीज़ों को हासिल करने की परिस्थितियों को बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना है। कि वहाँ पर वो लोगों की चीज़ हासिल करने की स्थिति तक ही पैदा कर सकता है, लेकिन नागरिक अपने अनुसार, अपनी दिशा के अनुसार उसमें कार्य कर सकते हैं और उन चीज़ों को उपलब्ध कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकतंत्र को उन अनेक चीज़ों को से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनसे हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। कि जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं उनसे के प्रति कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। लोकतंत्र हमारी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। कि हम जैसे बात करें कि लोकतंत्र के अंदर हम हर चीज़ में जैसे जादू की छड़ी घुमाई, कोई भी चीज़ पास कर ली। जैसे हम सर्कस में देखते हैं कि एक जादूगर आता है, अपनी छड़ी घुमाता, टोपी के अंदर से खरगोश निकाल देता है, टोपी के अंदर से ही वो एक बहुत सारे पैसे निकाल देता है। ऐसे ही एक जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन काम इस प्रकार से करे कि लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर सके। आइए अब हम कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जाती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालने की आज तक देश के अंदर जितने भी व्यवस्थाएं हुई हैं और पूरे देश के अंदर जितनी भी लोकतंत्र व्यवस्थाओं का असर डाला है, तो उसका क्या क्या परिणाम हमारे देश के सामने आया है, इसके ऊपर देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।